ज़मीन से जुड़े रहना और आसमान छूने की हिम्मत रखना। अगर मैं आज बात करूं तो पंख अक्सर पंछी के होते हैं और पंछी आसमान में बहुत ऊंचे उड़ते हैं, पर लेकिन उनका ये सपना कभी नहीं होता कि हम आसमान को भी छू सकते हैं। या कभी आपने देखा भी होगा, चाहे वो बाज हो, पक्षी या कोई भी पक्षी हो, वो अक्सर उड़ान तो भरता है पर लेकिन वो आसमान छूने की हिम्मत कभी नहीं रखता। बादलों से ऊपर उड़ते हैं पक्षी, पर लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती, कभी उनके अंदर एक जुनून नहीं होता कि वो आसमान भी छू सकते हैं। अगर आज मैं बात करूं तो इंसान एक ऐसा प्राणी है जो ज़मीन से जुड़कर आसमान छूने की हिम्मत रखता है। यानी आसमान को छूने के लिए पंख की ज़रूरत नहीं होती। पंख जो होता है वो पक्षी का सिर्फ संतुलन बनाता है, उड़ान बढ़ने की, ऊपर जाने की और नीचे आने की हिम्मत देता है। पर लेकिन अक्सर मैं आज बात करूंगा, हर एक इंसान ज़मीन से जुड़कर आसमान छूने की हिम्मत रखता है। आसमान जो छूने की हिम्मत जो होती है वो एक सपना नहीं होता, वो एक हमारे अंदर एक जुनून, एक हिम्मत, एक साहस होता है जो हमारे दिल और दिमाग से जन्म लेता है। अक्सर आज मैं बात करूं तो हर एक इंसान आसमान छूने की हिम्मत रखता है। हर इंसान आसमान छूने की हिम्मत रखता है। हर इंसान एक अपनी मंजिल तक जाना चाहता है, पर लेकिन आपने देखा भी होगा, पक्षी का कोई भी मंजिल नहीं होती। चाहे वो कोई भी पक्षी हो, जहाँ चाहे वो उड़ सकता है, आसमान में खुला आसमान होता है, जहाँ चाहे वो उड़ सकता है, जहाँ चाहे वो बैठ सकता है, जहाँ चाहे वो घूम सकता है। उसको कोई भी ऐसा कोई रोकने टोकने वाला कोई सिचुएशन नहीं होती। बस एक सिचुएशन होती है, इंसान भी उड़ना चाहता है। हर एक इंसान उड़ना चाहता है, हर इंसान आसमान को छूना चाहता है, पर लेकिन जब वो अपनी उड़ान भरता है या अपनी उड़ान को सीखता है या फिर उड़ान भरनी सीखता है या फिर उड़ान भरता है, तो उड़ने से पहले कोई ना कोई उसके पर काट देता है। अगर आज मैं बात करूं तो हर एक इंसान आसमान छूने की हिम्मत रखता है। आसमान छूने का ये मतलब ये नहीं है कि आसमान को टच करना या आसमान को छू के आना, मतलब कि वे सारी जो हमने सपने देखे हैं, जो हमारे ड्रीम होते हैं, जो हम एक अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, हम भी कुछ ऐसा कर जाना चाहते हैं लाइफ में कि लोग हमें भी चांद और सूरज की तरह चमकता हुआ देखें। हम अगर इस दुनिया में रहे या ना रहे, हमारा भी एक नाम हो। वो बोलते हैं ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा, हर इंसान का जो भी सक्सेस हुआ उसका नाम रहेगा। यानी चांद की तरह, सूरज की तरह हर एक इंसान चमकना चाहता है, अमर होना चाहता है, इतिहास उसे दोहराए, ऐसा वो काम करना चाहता है। पर लेकिन कुछ होता है, जब वो हम उड़ान भरते हैं अपने सपनों की ओर, तो हमें उड़ान भरने से पहले कोई ना कोई पर्सन हमारे पर काट देता है। पर एक्चुअली में होता नहीं है। हमारे जो हिम्मत होती है, जो हमारा साहस होता है, जो हमारी एक जो जुनून होता है, वो हमें तोड़ देता है दूसरा पर्सन। अगर आज मैं बात करूं तो देखो, बाज नहीं बाजीगर बनो। मैं हमेशा बोलता हूं बाज नहीं बाजीगर बनो, क्योंकि अगर समय अच्छा हो तो तैराकी भी डूबता डूबता बच जाता है। अगर समय खराब हो तो तैराकी भी तैरता तैरता डूब जाता है। मैं हमेशा एक शायरी बोलता हूँ, एक छोटी सी शायरी बोलता हूँ कि घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है और आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। क्योंकि इंसान की फितरत होती है, वो फितरत उसका लहजा होता है, उसका किरदार होता है, जो वो हमेशा अपने आप पे वो सोचता है कि मेरे जो किरदार पे कोई कलंक ना लगे, मेरे जो नाम है वो हमेशा बना रहे, मेरा कोई दुरुपयोग ना करे मेरे नाम का, या मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मुझे अपनी गर्दन नीचे झुकानी पड़े। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप
बहुत अमीर हो तो आप सपना जल्दी पूरा कर सकते हो, या फिर आप गरीब हो तो आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। देखो पंख तो पंछी के भी होते हैं, उड़ान तो वो भी भरता है, पर लेकिन आपने कभी देखा कि पंछी की कोई मंजिल होती है? पंछी की कोई मंजिल नहीं होती, वो देश विदेश ऐसे ही घूमते रहता है, उसे कोई नहीं होता, क्योंकि वो जो एक उसके जो भगवान ने जो पर दिए हैं वो आसमान, खुले आसमान में उड़ने के लिए दिए। पर लेकिन जो इंसान के पर होते हैं वो बहुत कुछ करने के लिए दिया है, एक ऊंची उड़ान हो, आसमान मतलब कि धरती से जुड़े हुए रहने का, फिर भी आसमान छूने की वो हिम्मत रखता हो। अगर आज मैं बात करूं तो हौसला, जुनून और जो हमारी हिम्मत होती है वही हमारे पर होती है। पर लेकिन आप अपने पर को बचा के रखिए, आप अपने पर को एक हिम्मत, जुनून, एक साहस दीजिए और एक लंबी उड़ान भरिए। होता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम उड़ान जैसे भरते हैं, कोई ना कोई हमारे पंख काट देता है। काटने का मतलब हमें नेगेटिविटी, जो एक नकारात्मक सोच होती है वो हमारे माइंड में डाल देता है, या फिर कुछ ऐसा कर देता है कि जिससे हम अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ पाते। उसे ही बोलते हैं कि हमारे पर काट। हम उड़ान तो भर रहे थे पर लेकिन हमारे पर काट। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, तो सबसे पहले ये याद रखो कि मुझे ज़मीन से जुड़े रहना है, और ज़मीन से जुड़े रहने के ही आसमान को टच करने का इरादा होना चाहिए हर एक इंसान का। ज़मीन से जुड़े रहना यानी आपके अंदर कोई ईगो ना हो, कोई आपका एटीट्यूड, वो एटीट्यूड होना चाहिए, पर लेकिन वो एटीट्यूड भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। देखो हमेशा याद रखना, दौलत सिर्फ घर तक रहती है, शमशान तक दौलत भी साथ नहीं जाती। इंसान ही जाते हैं, जब आपकी मृत्यु होगी ना और आपको शमशान घाट तक पहुंचाया जाएगा, सिर्फ दो ही चीज़ आपका लोग गुनगुनाएंगे। चाहे तो वो आप एक कुछ अच्छा काम कर जाओगे तो अच्छा ही वो लोग बोलेंगे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई कुछ भी नहीं किया और आप एक गलत इंसान थे, तो हर इंसान यही बोलेगा कि यार अच्छा हुआ ये दुनिया से चले गया, पृथ्वी से थोड़ा बोझ तो कम हुआ। दो ही हमेशा याद रखना कि वो बोलते हैं ना कि इंसान जब आता है तो कुछ लेकर नहीं आता, और जब जाता है तो कुछ लेकर नहीं जाता। याद रखना मेरे दोस्त, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो अपने माँ बाप की, अपने परिवार की बहुत सारी उम्मीदें साथ लाता है। माँ बाप भी हमारे, जब मैं अगर सपोज दैट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं हूँ और जब मैं पैदा नहीं हुआ तो मेरे माँ बाप ने भी मेरे बारे में बहुत सोचा हूँ कि यार हमारा लड़की होगी तो मेरी लड़की डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, हम अपनी लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, या फिर बेटा होगा तो हम अपने बेटे को बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसकी अच्छी परवरिश करेंगे, उसे मतलब उसका एजुकेशन अच्छा कराएंगे, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। कुछ मतलब कि कुछ उम्मीदें ऐसी होती हैं अच्छे के लिए। बाप का एक सहारा होता है लड़का, ऐसा नहीं कि लड़की नहीं होती, लड़की भी सहारा होती है। आज के टाइम में तो लड़की भी कमा रही है, पर लेकिन बाप का वो बोलते ना कि कंधे पे हाथ रखने वाला हो जाता है, सहारा हो जाता है। आज जब आपने जन्म लिया होगा ना इस दुनिया में, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, अगर आपने जन्म लिया था ना, बहुत सारी उम्मीदें लाई थी आप अपने माँ बाप की, शायद याद करिएगा उन उम्मीदों को। दुनिया बोलते हैं ना कि जब हम पैदा होते हैं तो कुछ साथ लेकर नहीं आते हैं दोस्त, बहुत सारी उम्मीदें रहती है हमारे साथ, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने, बहुत सारा जो मतलब कि हमारे माँ बाप के जो एक स्माइल होती है, जो एक खुशी होती है, वो खुशी लाते हैं हम। और जब इंसान मरता है ना तो बहुत कुछ लेके जा मतलब कि छोड़कर जाता है, लेके जाता है। अगर मैं बात करूँ तो दुनिया में दो चीज़ होती है, एक तो बद्दुआ और एक दुआ। इंसान भी लेकर जाता है, अगर इंसान ने अच्छा काम किया तो वो दुआएं लेके जाएंगे, अगर इंसान ने बुरा काम किया है तो वो बद्दुआएं लेके जाएंगे। अगर आज मैं बात करूं तो अगर आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, एक बुरा काम किया, तो देख लोग कितना ताने मारेंगे आपको, गाली देंगे आपको, बद्दुआ देंगे कि यार अच्छा हुआ ये इस दुनिया से चले गया। अगर आपने बहुत अच्छा काम करके गए आप इस दुनिया में, तो लोग आपके है ना दुआएं देंगे, आप दुआएं ले जाओगे बहुत सारी, बहुत लोगों का सुख चैन, मतलब बहुत सारे लोगों का सुख चैन भी लेकर जाओगे आप।
बहुत लोग आपको मतलब कि मिस करेंगे, मतलब याद करेंगे, आप यादगार लेके जाओगे लोगों को। आपने देखा भी होगा, अगर मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर भीमराव अंबेडकर हो गया, बाबा। अगर आज मैं बात करूँ, बहुत ऐसे पर्सन है इस दुनिया में, भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, महात्मा गांधी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है इस दुनिया में जो बहुत सारी लोगों की उम्मीदें लेके गए हैं, दुआएं लेके गए हैं, जो लोगों का मतलब सुख और चैन भी लेकर चले गए हैं। मतलब कि वो तो चले गए पर लोगों को दुखी कर गए। आज भी लोग उनका स्टेटस लगाते हैं। क्या आप भी चाहते हो कि मरने के बाद हम भी एक यादगार बने लोगों से, मतलब कि जितना भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी हिंदुस्तान की दुआएं लेके जाओ आप साथ में या फिर पूरी विश्व की। भाई अपने गांव में भी कुछ अच्छा काम कर सकते हो आप अपने शहर में जिस सिटी में रहते हो आप उसमें भी अच्छा काम कर सकते हो, सबसे अलग काम कर सकते हो। तो वहाँ के लोगों का अच्छे के लिए काम कर दो, तो वे 10-12 लोग, 20 लोग या 100 लोग या 1000 लाख करोड़ों लोग आपको दुआएं देंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब आप मरो ना दुनिया में, आज दुनिया में आप छोड़ के जाओ, मर जाओ आप, तो याद रखना जब आपका जनाजा या आपकी अर्थी भी उठे ना, तो आपके गली का हर इंसान को छोड़ो, कुत्ता भी आपको हाथ जोड़कर सलाम करे और आपके लिए दुआ मांगे कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। कुछ ऐसा काम करके जाओ। जिस माँ के पेट में बच्चा पल रहा है ना, वो बच्चा भी, उसकी आंखों में से भी आंसू निकलना चाहिए, उसकी भी एक फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं यार, मुझे भी ये, अगर ये दुनिया में से जो ये इंसान जा रहा है, ऐसा इसने क्या काम किया होगा जो आज इतने लोगों को आज आंसू, मतलब ऐसा एक मतलब इमोशनल फीलिंग है। उस बच्चे को भी लगना चाहिए, उस बच्चे को भी लगना चाहिए कि नहीं, बड़ा होकर मुझे इसी आदमी की तरह बनना है, इस इंसान की तरह बनना है। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है ना, वो सिर्फ एक जगह से होता है, वो है दुआएं। अगर आप लोगों से दुआएं ले रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि जो भगवान ने आपको जो काम दिया है, जो काम आपको सौंपा है, जो काम आपको भगवान ने एक उम्मीद लगाकर आपको इस पृथ्वी पे, इस ज़मीन पर भेजा है, इस दुनिया में भेजा है, तो दोस्तों आप भी जागो, आप कुछ तो करो, कुछ तो ऐसा करो। ज़रूरी नहीं है कि यार आप बहुत सारा पैसा कमाओ। मैं आपको ये नहीं बोला कि बहुत सारा पैसा कमाओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े इंसान बनो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कुछ तो काम ऐसा करो जिससे कि आपके माँ बाप खुश हो, आपका परिवार खुश हो, आपका गांव खुश हो, आपका डिस्ट्रिक्ट खुश हो, आपका स्टेट खुश हो, आपका पूरा का पूरा इंडिया। कुछ तो करो ऐसा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत लोगों का दिल जीत रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सलमान खान, अक्षय कुमार, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं इस इंडिया में भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं और बुरा भी कर रहे हैं। पर लेकिन वो हमारे इंडिया के साथ में तब खड़े हैं क्या, जब हमारी इंडिया में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके वजह से किसी इंसान को 1 टाइम का 2 टाइम का खाना मिल रहा है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो या फिर आपका कुछ ऐसा काम है जिससे कि आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो और उस कमाई का आप 10-5% गरीबों में दान कर रहे हो, आपकी वजह से उनको खाना मिल रहा है 2 टाइम का, कपड़े मिल रहे हैं, रहने के लिए छत मिल रही है, शिक्षा लेने के लिए उनके लिए स्कूल कॉलेज आपने बनवाए हैं, तो यार कुछ नहीं होता। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में आप इंसान हो, अगर मरने के बाद भी अगर कोई भी योनि में आप जन्म लो, चाहे वो कुत्ता बनो, बिल्ली बनो या कुछ भी, आप 84 लाख योनियाँ हैं जो मतलब जिनमें आप जन्म ले सकते हैं। पर लेकिन आपको भी गर्व होना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए कि यार नहीं, मैं कुत्ता होकर, बिल्ली होकर, घोड़ा होकर या कुछ भी जानवर होकर, वो आपका नाम भी सुनाई देना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि साला मैंने कुछ दुनिया में करके आया। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी थैंक यू।